ईडी ने 4 साल में 67,000 करोड़ किए जब्त। छापेमारी में मिले नोटों के बंडल और सोने के गहने आखिर जाते कहाँ हैं? ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हाई प्रोफाइल केस में अपनी छापेमारी को लेकर फिर से सुर्खियों में है। ईडी एक हफ्ते के अंदर बंगाल की ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी, करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर छापेमारी से 50 करोड़ रुपए से अधिक कैश और 5 किलो से ज्यादा सोना बरामद कर चुकी है। ईडी की छापेमारी के बाद अर्पिता के घर से बरामद नोटों के ढेर की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। नोटों के बंडलों को देखकर आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर इतने पैसों का होता क्या है। जानते हैं कि आखिर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी जांच एजेंसियां जो पैसे जब्त करती है उसका क्या होता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मनी लॉन्ड्रिंग, इनकम टैक्स फ्रॉड या अन्य आपराधिक गतिविधियों में जांच, पूछताछ, छापेमारी करने और चल अचल संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार होता है। यह एजेंसी जब्त पैसे को अपनी कस्टडी में लेती है और फिर अदालत के आदेश से या तो उस पैसे को आरोपी को वापस कर दिया जाता है या फिर वो सरकार की संपत्ति बन जाता है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, इसमें कई चरण होते हैं। केंद्र जांच एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी मामले की जांच के लिए छापा मारने का अधिकार होता है। इन एजेंसियों को जांच करने का जो अधिकार होता है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक गिरफ्तारी और पूछताछ और दूसरा उसे संबंधित सबूत इकट्ठे करने के छापेमारी। जांच एजेंसियां जो छापे मारती है वो अलग अलग सूचनाओं पर आधारित होती है, इसलिए जरूरी नहीं है कि एक आरोपी के यहाँ एक ही बार छापा मारा जाए, बल्कि छापेमारी कई चरणों में हो सकती है। ईडी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी पीएमएलए 2002 के तहत, अगर कस्टम डिपार्टमेंट है तो कस्टम एक्ट के तहत और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने का अधिकार होता है। जांच एजेंसी जिस कानून के तहत काम करती है उसी के तहत उसे छापा मारने, जब्त सामान को मालखाने या भंडार घर में जमा करने का अधिकार होता है। छापे में कई चीजें बरामद हो सकती है, इनमें पेपर, डॉक्यूमेंट्स, कैश और अन्य कीमती सामान जैसे सोना, चांदी के गहने मिल सकते हैं। छापेमारी में जब्त की गई चीजों का पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामा जांच एजेंसी का आईओ यानी जांच अधिकारी बनाता है। पंचनामे पर 2 स्वतंत्र गवाहों के साइन होते हैं। साथ ही इस पर जिस व्यक्ति का सामान जब्त होता है उसके भी साइन होते हैं। पंचनामा बनने के बाद जब्ती का सामान केस प्रॉपर्टी बन जाता है। अब एक एक करके जानते हैं ईडी जो कैश, गहने और संपत्ति जब्त करती है उसका क्या होता है। कैश, सबसे पहले जब्त किए गए पैसे या कैश का पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामे में इस बात का जिक्र होता है कि कुल कितने पैसे बरामद हुए, कितने गड्डियां हैं, कितने 200, 500 और अन्य नोट हैं। जब्त किए गए कैश में अगर नोट पर किसी तरह के निशान हो या कुछ लिखा हो या लिफाफे में हो तो उसे जांच एजेंसी अपने पास जमा कर लेती है, जिससे इसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। बाकी पैसों को बैंक में जमा कर दिया जाता है। जांच एजेंसियां जब्त किए गए पैसों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार के खाते में जमा करा देती है। कई बार कुछ पैसों को रखने की जरूरत होती है तो उसे जांच एजेंसी इंटरनल ऑर्डर से केस की सुनवाई पूरी होने तक अपने पास जमा रखती है। प्रॉपर्टी, ईडी के पास पीएमएलए के सेक्शन 5(1) के तहत संपत्ति को अटैच करने का अधिकार है। अदालत में संपत्ति की जब्ती साबित होने पर इस संपत्ति को पीएमएलए के सेक्शन 9 के तहत सरकार कब्जे में ले लेती है। किसी की प्रॉपर्टी को अटैच करती है तो उस पर बोर्ड लगा दिया जाता है जिस पर लिखा होता है इस संपत्ति की खरीद, बिक्री या इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। हालांकि कई मामलों में घर और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को अटैच किए जाने पर उनके इस्तेमाल को लेकर छूट भी है। पीएमएलए के तहत ईडी
अधिकतम 180 दिन यानी 6 महीने के लिए किसी संपत्ति को अटैच कर सकती है। अगर तब तक ईडी संपत्ति अटैच करने को अदालत में वैध नहीं ठहरा पाती है तो 180 दिन बाद संपत्ति खुद ही रिलीज हो जाएगी, यानी वो अटैच नहीं जाएगी। गहने, जांच एजेंसी अगर सोना चांदी, गहने और अन्य कीमती सामान बरामद करती है तो उसका भी पंचनामा बनता है। पंचनामे में इस बात की पूरी जानकारी होती है कि उसे कितना सोना या कितने गहने या कितना कीमती सामान बरामद हुआ। सोने चांदी के गहने और अन्य कीमती सामान जो जब्त करके सरकारी मालखाने या भंडारघर में जमा कराया जाता है, कैश हो या गहने या प्रॉपर्टी, जब्त किए गए सामान पर आखिरी फैसला कोर्ट करती है। मुकदमा शुरू होने पर जब्त किए गए सामान को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाता है। अगर अदालत जब्ती का आदेश देती है तो पूरी संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो जाता है। अगर ईडी कोर्ट में जब्ती की कार्रवाई को सही नहीं साबित कर पाती तो संपत्ति संबंधित व्यक्ति को लौटा दी जाती है। कई बार कोर्ट जिसकी संपत्ति है उस पर कुछ फाइन लगाकर भी उससे संपत्ति लौटाने का भी मौका देती है। आपको बता दें कि जांच एजेंसी प्रशासनिक आदेश से ही संपत्ति को अटैच करती है और फिर कोर्ट के ऑर्डर से वो सरकार की हो जाती है या जिसकी संपत्ति जब्त की गई है उसे लौटा दी जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।